और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थामेंगे बीजेपी का दामन। कुछ देर बाद कमल के हो जाएंगे चंपाई सोरेन। रांची से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थामेंगे बीजेपी का दामन। बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। चंपाई को शामिल कराने से पूर्व बीजेपी कार्यालय में बैठक में शामिल है पार्टी के कई दिग्गज। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा है साथ मौजूद। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी है मौजूद। हजारों समर्थकों के साथ चंपाई सोरेन ध्रुवा मैदान में पकड़ेंगे कमल। तो बड़ी खबर, चंपाई सोरेन कुछ ही देर बाद बीजेपी के हो जाएंगे कमल, थाम लेंगे बीजेपी का दामन, थाम लेंगे। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के अब तक टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन कुछ ही देर बाद बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। जी हां, चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और साथ में उनके बेटे भी बीजेपी का दामन थामेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, बीजेपी का दामन थामने से पहले जो बीजेपी उन्हें सदस्यता दिलाएगी पार्टी की, उससे पहले बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है। बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ चंपाई लेंगे बीजेपी की सदस्यता और चंपाई को शामिल कराने से पूर्व बीजेपी कार्यालय में बैठक। और देखिए, चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने से पहले बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बीजेपी कार्यालय से लाइव है हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंतर। बता दें आपको जी, अभी बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। कुछ देर के बाद जो है चंपाई सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलाएगी और उससे पहले की ये बैठक है। कौन कौन लोग बैठक में मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल सभा, इसमें थोड़ा करेक्शन हम करना चाहेंगे क्योंकि बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में नहीं है, एक निजी रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में बैठक होना है। और इस बैठक में जो है प्रमंडल प्रभारी से लेकर और कह सकते हैं कि विधानसभा प्रभारी तक, इस बीच जो है सभी जिलों के जो ये जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो तैयारियां हैं बैठक का, वो उसमें देखा जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा, ये कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित जो कई दिग्गज भाजपा के जो नेता हैं वो इस बैठक में शरीक होंगे। और पूरे तरीके से जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर मंत्रणा होनी है और क्या कैसे होगा उसका रूपरेखा जो है तय किया जाएगा। लेकिन आज ही जो है चंपाई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन जो है आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं। और उससे पहले जो है ये बड़ी बैठक जो है यहाँ पे देखने को मिली है। ये रांची का काव्य रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अब से कुछ ही क्षण के बाद जो है बैठक आरंभ हो जाएगा। हालांकि मैं अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हूँ और वहाँ पे जो है अब से कुछ देर पहले जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी है प्रदेश प्रभारी और प्रदेश चुनाव प्रभारी जो है शिवराज सिंह चौहान, वो पहुंच चुके हैं। और वहीं अगर हेमंत बिश्वा शर्मा की बात करें तो उनका फ्लाइट जो है एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है, अब तक वो पहुंच नहीं पाए, जिसके कारण से अभी बैठक में थोड़ा विलंब है। लेकिन कुछ देर में जो है यह बैठक स्टार्ट हो जाएगा। जी सभा, सदस्यता ग्रहण समारोह की तैयारी कैसी है? कुछ ही देर के बाद जो है वो जेएमएम के एक दिग्गज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन के आने से पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से कोल्हान का जो इलाका है या फिर संथाल की अगर हम बात कर ले, जहां पे बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर रही थी और ये कह सकते हैं कि 13 और 6 मतलब 19 सीटों पे जो है कोल्हान 6 सीट कह सकते हैं संथाल और 13 सीट जो कोल्हान का जो है वो, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी जो है एक बड़ा सेंधमारी बीजेपी कर रही है। निश्चित तौर पे जो हालात अभी बने हैं राज्य में, राजनीतिक परिदृश्य जो देखने को मिल रहा है, उसमें चंपाई सोरेन जो है जेएमएम को, अब चूंकि वो स्टार्टिंग से ही वो गुरुजी के साथ रहे हैं और उनके जो कह सकते हैं कि जो उनका संघर्ष जो था उनके साथ में उनका समय कटा है, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। जैसा कि कल टीवी 45 पे उन्होंने खुलासा किया था कि कोई हमारा सुनने वाला नहीं था पार्टी फॉर्म पे। तो उन्होंने
जिसके कारण पार्टी का जो दरवाजा है वो खटखटाया, लेकिन कोई उनकी बातों को सुना नहीं। बहरहाल उन्होंने बाहर की रास्ता अख्तियार किया और भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो हजारों नहीं, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 हजार की संख्या में जो है वो उनके कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ भाजपा का दामन थामेंगे और एक बड़ा जो कह सकते हैं कि टूट जो है जेएमएम से वो निकल कर आया है और कहीं न कहीं एक बड़ी सेंधमारी के रूप में भाजपा इसे देख रही है और इसे महोत्सव की तरह कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है मिलन समारोह, इसको महोत्सव की तरह बनाने का एक रूप दिया जा रहा है। जी साहब। बस कुंदन देखिए ना, वो जो जनता होती है ना, जो पार्टी के किसी भी नेता को कुर्सी पे बिठाती है और उतारती है, तो हमने जब देखा, जब हमने जनता से बात की, चित्तरंजन ने जब बात की, तो जनता ये कह रहे थे कि चंपाई सोरेन अब तक जेएमएम में थे तो वहां के टाइगर थे, लेकिन अब हमारा टाइगर रामदास सोरेन है। तो आपको क्या लगता है, चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से जनता खुश है या फिर निराश है? सभा देखिए, हर लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, चाहे वो राजनेता हो या फिर जनता हो, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है और सबकी अपनी विचारधारा होती है। अपनी अपनी विचारधारा के साथ जो है जनता भी जुड़ी रहती है और पॉलिटिशियंस भी जुड़े रहते हैं। तो जाहिर तौर पे जो उनको समझने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, चंपाई सोरेन को जो संघर्षों को देखे हैं, वो निश्चित तौर पे उनकी बातों को समझ रहे हैं और उनकी पीड़ा को जो है समझ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा, चूंकि एज एक कार्यकर्ता, जेएमएम का जो कार्यकर्ता है, वो कितना उनकी पीड़ा को समझा या नहीं समझा, उसके अनुसार जो है ये बयान निकल कर सामने आ रहा है। तो जो एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी विचारधारा, दक्षिण पंथ हो, वामपंथ हो या फिर किसी भी विचारधारा के साथ में जो जुड़ा हो, वो उसी विचारधारा के साथ रहता है। लेकिन जो बदलाव होते हैं उसमें कुछ जो टूट के जो संकेत होते हैं वो निश्चित ही आते हैं और ये संकेत जो है इस बार भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गोलचक्कर मैदान धुरवा है वहां पे जो ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो वहां पे जो संख्या बल बताए जा रहे हैं, तो उसके अनुसार यह माना जा रहा है कि एक बड़ा जो तबका है, खासकर जो उनका जो क्षेत्र रहा है, वो क्षेत्र हो गया या फिर कोई ये कह सकते हैं कोल्हान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उठकर आज रांची पहुंचे हैं और उनके साथ जो है भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जी सर, आपके साथ हम बने रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के।